आप विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम इम्पॉर्टेंट जीके के एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो वे बच्चे जो इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। आइए हम शुरू करते हैं। कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वह है जोग फॉल्स या जोग जलप्रपात। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? वह है गोदावरी, जिसे दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? वे हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सेवा कर की शुरुआत 1994 में हुई थी। रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है? यह आपका फसलों के लिए होता है। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? एडीज मच्छर से। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? सबसे अधिक हवा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, लगभग 78%। हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? सही ऑप्शन होगा मुट्ठी से। डाइऑक्साइड गैस का, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? यह प्रमुख रूप से शीतल जल में इसका प्रयोग होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? वोल्ट। इसे हम ऊर्जा का मात्रक कहते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? वह है भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में प्रारंभ हुआ था। ग्रीनविच मीन टाइम रेखा किस अक्षांश पर स्थित है?
ग्रीनविच मीन टाइम रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? यह 0 अंश देशांतर पर स्थित है। दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? थार का मरुस्थल, जो कि भारत के राजस्थान में है। ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण महासागरों में ज्वार और भाटा आता है। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? वह आपका है अनुच्छेद 29 और 30 में। भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया था? भारत का रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? इसका नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसका फुल फॉर्म है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। यह विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? यह प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? वह आपका है वृक्क, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? यह आपका अनुदैर्ध्य होती है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? A.O. ह्यूम। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? उपरोक्त सभी, यानी ब्रिटिश शासन की तानाशाही, भारतीय संस्कृति का अपमान और ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण, ये तीनों था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? इन्हें भारतीय जनसंघ विचारधारा से जोड़ा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यदि सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होगा। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा नाम भी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से और भी जाना जाता है? इसे हम लैंड डाउन अंडर के नाम से भी जानते हैं। विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी की धुरी का झुकाव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
370 का संबंध किस राज्य से था? सही आपका ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर से था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है। भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? यह आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? भारतीय लोकसभा में कुल मिला के इस समय 545 सदस्य हैं, और अधिकतम यदि पूछता है कितने हो सकते हैं तो 552, जिसमें 550 लोकसभा के सदस्य होते हैं, और जबकि 2 की नियुक्ति राष्ट्रपति या तो किसी वैज्ञानिक या जो साहित्यकार हो, किसी भी क्षेत्र के महान व्यक्ति का करता है। भारत में मुद्रास्फीति के कारण मुख्य रूप से कौन सा है? भारत में मुद्रास्फीति का कारण मुख्य रूप से कौन सा है? वह आपका है उपरोक्त दोनों, यानी मांग का अधिक होना और उत्पादन में कमी। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? यह प्रमुख रूप से ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? वह है माइटोकॉन्ड्रिया। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। यह बहुत बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन। एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर होता है? एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? सही ऑप्शन होगा एसी का प्रवाह 2 दिशा में होता है, जबकि डीसी का 1 दिशा में होता है। तो ये आपके 50 प्रश्न हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी का